गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हमें घर से निकले हुए पूरे 5 दिन हो चुके हैं। जैसे कि आपने हमारी पहले की वीडियो में देखा होगा कि हम सबसे पहले गंगोत्री, गौमुख और उसके बाद उत्तरकाशी होते हुए त्रिजुगी नारायण जा रहे हैं। लेकिन अभी रास्ते में हमने साइन बोर्ड देखा सेम मुखेम जी का, तो सोचा क्यों ना वहाँ के भी दर्शन करे जाएं, और वहाँ को हमने अपनी गाड़ी मोड़ दी। अरे विकास जी को तो काफ़ी ठंड लग रही है। विकास भाई मास्क नीचे करो, से हाय। सुनील भाई साहब से हाय। और हमारे बड़े भ्राता ओम प्रकाश जी उफ ओपी जी हाय करो। हाँ, अब बाहर से देखते हैं ओपी जी कैसे लग रहे हैं। अरे वाह, आप तो बड़े स्मार्ट लग रहे हो भाई। शीशा मत बंद करो यार, ये ठंड की वजह से ओपी जी ने शीशा बंद किया। और ठंड होगी क्यों ना, 6:30 का टाइम हो रहा है मॉर्निंग का, और टेम्परेचर आई थिंक 5 से 6 डिग्री है। एनीवे आगे बढ़ते हैं। नागराजा मंदिर उत्तर द्वारिका के नाम से भी जाना जाता है, और यह गढ़वाल का 5वां धाम भी बोला जाता है। यह मंदिर टिहरी जिले के प्रताप नगर में आता है। आप यहाँ पर चंबा, टिहरी और उत्तरकाशी, देवप्रयाग, श्रीनगर कहीं से भी आ सकते हैं। यह मंदिर समुद्र तल से 7000 फीट पर स्थित है। घने जंगल के बीच में यह सुंदर सा मंदिर अपनी सुंदरता को दूर से ही बिखेरता है। सड़क से ये इतना सुंदर दिखाई देता है जंगल के बीच में कि हमारे पास कुछ अल्फाज नहीं हैं। मंदिर की भव्यता अपने आप में ही सुंदर है। अगर चढ़ाई की बात की जाए तो यहाँ की चढ़ाई एकदम सीधी है। साधारण आदमी जिस तरह से हम लोग जा रहे हैं, चढ़ते वक्त बहुत मुश्किल से चढ़ पाते हैं। फेफड़े एकदम से खिल जाते हैं हम लोगों के इस चढ़ाई पर। ये देखिए ओपी जी किस तरह से चल रहे हैं। सुनील जी सबका जोश बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जय नागराज देवता। अगर हम इसकी द्वार की बात करें तो इसका दरवाज़ा यानी कि द्वार बहुत भव्य है। यह 14 फीट चौड़ा और 27 फीट ऊंचा है। आप देखेंगे कि शेषनाग के सर के ऊपर भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं। अगर मंदिर के अंदर की शिला को ध्यान से देखें तो यह द्वापर युग की शिला बोली जाती है। यहाँ पर नागराज जी की जो शिला है उसमें माखन, हल्दी और कुमकुम से श्रृंगार किया जाता है। अच्छा गुरुजी, हम आपसे ये प्रश्न पूछना चाहना चाह कि सेम मुखेम मंदिर है, स्थापना कन है और पब्लिक आती है, तो ऊपर हमने देखा कि कोई फैसिलिटी नहीं है कि कैसी फैसिलिटी होनी चाहिए। जैसे रास्ते बिल्कुल कच्चे पक्के हैं, पानी की सुविधा बिल्कुल नहीं है बीच में। तो आप पहले तो ये बताइए कि मंदिर कैसे बना। त्रेता युग में लक्ष्मण रूप में अवतार लिया, द्वापर युग में बलराम रूप में अवतार लिया, और शेषनाग या कालिया नाग एक ही है। शेषनाग जो है समुद्र के टापू में कोई रमणीक द्वीप नाम की जगह है जहाँ पर ये नागों का राजा था। वहाँ पर इसने क्या गलती की, कैसा हुआ, वहाँ की जनता ने इनको निकाल दिया। ये अपने परिवार के साथ में, क्योंकि सांप जो है खुले मैदान में रह नहीं सकता, वहाँ से चल करके गोकुल के पास आए। जमुना जी के अंदर, पानी के अंदर इसने अपना निवास स्थान बनाया, यहाँ रहने लग गया। शेषनाग के अंदर इतना जहर था
कि समुद्र में पानी ज़्यादा होने की वजह से पता नहीं लगता था, लेकिन जमुना जी में पानी कम होने की वजह से जमुना जी के पानी में जहर फैल गया और नंद बाबा की गाय जो पानी पीती थी वो मरती थी। एक दिन पूरे ग्वाल बाल जो है शिकायत लेकर के नंद बाबा के पास गए और बोला, बाबा हमारी जो गाय है बगैर पानी रह नहीं सकती, जो पानी पी रहे वो मर रही, हमें यह स्थान बदली करना चाहिए। तब नंद बाबा ने बोला, भाई 200-400 गाय होते तो कहीं ले जाते, ये हज़ारों की संख्या में, इसके लिए कोई सोच विचार करना पड़ेगा। श्री कृष्ण भगवान उस समय बालक थे, सारी बात सुन रहे थे। दूसरे दिन सवेरे जब ग्वाल बालों के साथ में बॉल खेलने की तैयारी हुई जमुना जी के किनारे जाने के लिए, तब भगवान के मन में विचार आया कि शेषनाग को पानी से बाहर निकालने में कोई लड़ाई झगड़ा संघर्ष करना पड़ा तो बलदाव का ये जात भाई है, ये इसकी मदद करेगा, ये काम बिगड़ जाएगा। तो भगवान मैया के पास गए और बोला, मैया बलदाव जो है हमको ठीक से खेलने नहीं देता, हमको डांटता है, इसको हमारे साथ से रोक लो। तो मैया ने बलदाव को रोक दिया। भगवान पूरे ग्वाल बालों के साथ में जमुना जी के किनारे गए, बॉल खेलना शुरू किया। खेलते खेलते जानबूझ करके बॉल जो है जमुना जी में डाल दिया, जिसका पूरे ग्वाल बालों ने विरोध किया। कहा, तुमने जानबूझ करके बॉल डाला, बॉल लेकर के आओ। तो वहाँ पर एक कदम का पेड़ था, भगवान कदम के पेड़ के ऊपर गए और बोला, भाई मैं जमुना जी में छलांग लगाता हूँ, बॉल लेकर के आता हूँ। तब सबने बोला, भाई जो गंगा में जाएगा तो खुद ही वापस नहीं आएगा, बॉल कहाँ से लाएगा, तुम नीचे आ जाओ। तो भगवान को बहाना चाहिए था, एक टहनी के ऊपर गए, जमुना जी में छलांग लगा दी। पूरे गोकुल में हाहाकार मच गया, सब लोग इकट्ठे हो गए, रोना धोना हुआ। भगवान जैसे ही पानी की सतह के नीचे पहुँचे और शेषनाग की तरफ चलना आरंभ किया तो शेषनाग सो रहा था, नागिन जग रही थी। नागिन ने अपनी तरफ खूबसूरत बालक आते हुए देखा तो भाग से गई और बालक को रोका और बोला, बेटा तू यहाँ क्यों आया, किस लिए आया, तेरा नाम क्या है, माँ का नाम क्या है, बाप का नाम क्या है। और बोला, तू यहाँ से जल्दी चले जा, तेरे को कुछ धन मक्खन से मैं देती हूँ, तू चला जा। तब भगवान ने कहा, भाई मेरे को तेरा धन मक्खन कुछ नहीं चाहिए, मैं इसी को जगाने के लिए आया हूँ। तो भगवान गए, सोए हुए शेषनाग को 2 थप्पड़ मारी। आधा नींद में शेषनाग ने अपना जो जहर था वो भगवान के ऊपर में डाला। उसी दिन से भगवान का जो रंग था यह सांवला हो गया। शेषनाग जब पूरी नींद से जगा तब उसने अपने सामने बालक को देखा। तब उसके मन में ये विचार आया कि कोई साधारण पुरुष नहीं है। तब उसने विनती की, प्रभु मैं आपको पहचाना नहीं, अनजाने में मैं आपके ऊपर जहर डाल दिया। तब भगवान ने बोला, भाई जो हो गया इसका तो कुछ नहीं हो सकता, पर मैं तेरे को लेने के लिए आया हूँ, तेरे को यह स्थान छोड़ना पड़ेगा, तो दूसरी जगह जाएगा। तब शेषनाग ने बोला, प्रभु जो आपका आदेश होगा उसका मैं पालन करूँगा, पर मेरी एक विनती है। तब भगवान ने बोला, क्या है। तब शेषनाग ने बोला कि मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ। तो भगवान ने उसको असली रूप दिखाया। शेषनाग नतमस्तक हो गया। शेषनाग का 101 फण था। भगवान फण के ऊपर गए और अपना दोपट्टा खोला और शेषनाग को बांध करके नाथ करके पानी की सतह से ऊपर लेके आए। गोकुलवासियों ने जब भगवान को फण के ऊपर में देखा तो सबको बड़ी खुशी हुई, पर शेषनाग का भयानक रूप देख करके सब लोग घबरा गए। भगवान ने शेषनाग के फण के ऊपर में नृत्य किया। नृत्य करने के बाद पानी से बाहर आए। शेषनाग को आदेश किया, तुम पानी से बाहर आ जाओ। तब शेषनाग ने बोला, प्रभु अगर मैं पानी से बाहर आऊँगा तो आपका जो वाहन है वो मुझे नहीं छोड़ेगा। तब भगवान ने बोला, भाई तेरे फण के ऊपर में मेरे पाँव के निशान आ गए, अब तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तब शेषनाग ने बोला, प्रभु मैं जाऊँगा कहाँ। तब शेषनाग को जगह बताई, हिमांचल से लेकर उत्तरांचल तक, इसको भी रमणीक द्वीप कहते हैं। तो बोला, भाई इसके बीच में जहाँ पर तेरे को अच्छा लगेगा वहाँ पर तू अपना निवास स्थान बना लेना। शर्त एक है, पानी का तो इस्तेमाल कर सकता है, पानी के अंदर बात नहीं करेगा। तब शेषनाग ने बोला, प्रभु जो आपका आदेश है इसका मैं पूरा पूरा पालन करूँगा, पर मेरी एक विनती है। तब भगवान ने बोला, क्या है। तब शेषनाग ने बोला कि जहाँ मैं रहूँगा आप भी वहीं रहेंगे। तब भगवान ने बोला, भाई मैं तो अभी अवतार ही लिया, मैंने तो बहुत सारे काम करने हैं, पर जब तूने वर मांग लिया तो जब मेरा पूरा काम हो जाएगा तब मैं तेरे साथ आ जाऊँगा। तो आप लोगों ने ये सुना होगा, गांव में कहीं भी कोई मंदिर बनाते हैं तो सब पूछते हैं, भाई मंदिर किसका है, कि नागराज का है, लेकिन मूर्ति किसकी रखते हैं, श्री कृष्ण भगवान की। आरती श्री कृष्ण भगवान की करते हैं, क्योंकि
शेषनाग ने वरदान मांगा था कि जहाँ मैं रहूँगा आप भी वहीं रहेंगे, इसलिए पूजा श्री कृष्ण भगवान की होती है। और हम मांगते नागराजा से मेरा भला करना, ये सब जो भी है। तो शेषनाग ने वहाँ से विदाई ली, वहाँ से चल दिया। चलते चलते नैनबाग के ऊपर एक ऊंची पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर गए, वहाँ रहने लग गया। तो यहाँ के लोग जो है बड़े सांप को नाग बोलते हैं, तो उस जगह का नाम पड़ा नागटिवा। कुछ दिन के बाद वो स्थान उसको अच्छा नहीं लगा, उसने स्थान बदली किया। जहाँ पर आप दर्शन करके आए, यहाँ पर इसने अपना अस्थायी स्थान बनाया, यहाँ पर रहने लग गया। भगवान ने अपना पूरा काम करने के बाद यदुवंशी जो थे ये 50 करोड़ से भी ऊपर हो गए थे, उग्रवादी टाइप हो गए थे। भगवान की छत्र छाया में उल्टे सीधे काम करते थे, भगवान इनको सब जगह से बचाता था। तब भगवान के मन में विचार आया कि इनको मैं ऐसे छोड़ करके जाऊंगा तो ये लोग पिट भी जाएंगे, यदुवंशियों का नाम बदनाम हो जाएगा, इसलिए इनको मार के ही जाना है। जाने का जब पक्का विचार बना दिया तो जितनी भी गोपियाँ थी, गोपियों को जब ये पता लगा कि भगवान यहाँ से जाने वाले हैं, तो गोपियों ने भी अपना भेष बदली किया, आखिरी मातरी का रूप धारण करके आज भी इन पहाड़ियों में, ये नवरात्रियों में, कभी कभी चैत के महीने में दिखाई देते हैं। तब भगवान के मन में विचार आया कि एक एक करके तो ये मारे नहीं जाएंगे। जब पूरे यदुवंशी सो गए तो पूरी द्वारिका को भगवान ने समुद्र के अंदर में डुबो दिया, पूरे यदुवंशियों का संहार हो गया। और आज जो द्वारिका है वो बनावटी है, असली द्वारिका समुद्र के अंदर में है, जिसका वैज्ञानिकों ने पता भी लगा दिया है। तो वहाँ से भगवान ने बुढ़ा ब्राह्मण का वेश धारण किया, वहाँ से चल दिए। चलते चलते महाराष्ट्र में ओडा तहसील दारुका वन में वहाँ पर पहुँचे और वहाँ के लोगों से जगह मांगी कि मेरे जो कुल बिरादरी के लोग हैं वो अवगत मारे गए, मैं यहाँ पर उनका क्रियाकर्म करना चाहता हूँ। तो वहाँ के लोगों ने पंडित जी को जगह दी, पंडित जी वहाँ रहने लग गए, क्रियाकर्म शुरू हुआ। जहाँ भगवान रहेगा वहाँ रिद्धि सिद्धि रहेगी, लोगों के अंदर में सुख शांति आई। और सबको ये रहा कि पंडित जो है बड़ा भाग्यशाली है, जब से यहाँ पर रहा तब से हम सुखी है, शांति है। हर आदमी पंडित जी को मिलने के लिए जाता था और पंडित जी से मुलाकात करता था। एक साल के बाद श्राद्ध होने के बाद वहाँ के लोगों से पंडित जी ने विदाई ली, वहाँ से चल दिए। चलते चलते यहाँ पर आए, सबसे पहले शेषनाग से मुलाकात की, उसके बाद यहाँ नीचे आए। यहाँ का राजा था गंगू रमोला। गंगू रमोला एक छोटा राजा था, बड़े राजा ने छोटे राजा को 3 पट्टी जयगिर में दे रखी थी गंगू रमोले के नाम से। इन पट्टियों का नाम है, ये ऊपरी रमोली है जहाँ आप बैठे हैं, निचली रमोली है, एक रेखा रमोली है। लमगांव से आगे एक रमोल गांव है, यहाँ पर राजा का गढ़ था, इसको मोहलागढ़ बोलते हैं। यहाँ पर इनकी मवेशी रहती थी, गाय बैल भैंस यहाँ पर रहते थे। पंडित जी राजा के पास गए और बोला, भाई राजा मैं बुढ़ा ब्राह्मण हूँ, अब मैं चल फिर नहीं सकता, मेरा आगे पीछे कुछ है नहीं, तो मेरे को एक कमरे की जगह दे दे, जो मेरे से सेवा भक्ति होगी मैं तेरा काम कर लूँगा। तब राजा ने बोला, पंडित मेरी अपने आदमी के लिए जगह नहीं, मैं तेरे को जगह नहीं दे सकता, तो जहाँ से आया वहाँ चला जा। तब पंडित जी ने बोला, भाई तू कैसा राजा है? अरे कोई अशक्त है, बीमार है, दुखी है, कोई परेशान है, ऐसे लोगों की रक्षा करने के राजा होता है, और तू मेरे को जाने के लिए बोल रहा। तब राजा ने बोला, पंडित मेरे को ज्ञान मत सिखा, तो इन्हें जाना है तो ठीक है, नहीं तो मैं पुलिस बुलाता हूँ, तेरे को 4 डंडे बनाता हूँ। तब पंडित जी ने बोला, भाई अपनी पुलिस रहने दे, मैं चलता हूँ। तो जब पंडित जी ने यहाँ से चलने का प्रस्थान किया तो उसी समय से यहाँ पर बारिश होना बंद हो गया, लोगों के अंदर अशांति फैल गई, जितनी गाय बैल भैंस थे वो सब पत्थर बन गई। और पंडित जी यहाँ से चलते चलते डांडा नाग राजा में, ये जहाँ डांडा नाग राजा का मंदिर है, वहाँ पर पहले डांडा गांव था, मंदिर बाद में बना। डांडा गांव में गए,